चालू अपी ने पिज्जा का रूम दिखाते हुए बोला कि फ्रेंड्स, वैसे तो देखो हमारे घर में इतने सारे लोग हैं, किसी की कुछ मर्जी होती है, किसी की कुछ मर्जी होती, किसी का कैसा मन होता है, किसी का कैसा मन होता है, लेकिन हम बड़े हैं तो इसलिए हम अच्छी बुरी चीज को हम इनको बताते हैं। मतलब लहर और पिज्जा दोनों खड़े हुए थे। तो ये घर की बड़ी है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो तुम घर की बड़ी जैसी हरकत तो एक भी नहीं करते। और तुमने जो ये बोला कि हम घर के बड़े हैं, हम इनके बड़ी बहन है, तो इसलिए हम इनको अच्छी बुरी चीज बताते। तो मैं अच्छी बुरी चीज पर आपको एक बात याद दिलाना चाहूंगी। अगर आपको याद हो तो चालू अपी ने कितनी बुरी तरीके से, कितने ब्रूटल तरीके से नेल कट करे थे, जो कि बहुत ही गलत था और वो सबने नोट किया था। और उसके बाद पिज्जा को अजीब तरीके से देखा गया था, क्योंकि वो ऐसा लग रहा था कि जैसे बहुत ज्यादा परेशान या टेंशन में है, जब जबरदस्ती उसके नेल्स कट कर दिए गए हैं। गाड़ी में बैठी थी, पैर के ऊपर पैर रखकर पैर लगातार हिल रहा था, जैसे मानो बहुत ज्यादा कोई नर्वस हो रहा हो। और टकटकी लगा के विंडो में बस एक ही जगह से देखे जा रही थी और ऐसे ब्लैंक थी कि चालू पे कुछ बोल भी रही थी तो मानो उसके कानों तक आवाज ना जा रही हो, कुछ गहरी सोच में। ये व्लॉग में आप सब ने देखा, कोई अलग से कोई कैमरा लेकर नहीं गया था, ये चालू अपी ने ही अपने व्लॉग्स में दिखाया। तो उसके नाखून ऐसी बुरी तरीके से काटे, क्या कहकर, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये बात कहते हुए कि हमारी अम्मी ने कभी भी नेल्स नहीं बढ़ाने दिए और अम्मी ने भी हाँ में हाँ मिली। तो आज आपकी अम्मी ने अपने ही घर की बहू को क्यों नेल्स बढ़ाने दिए हैं? हाँ, अगर आप शूटिंग कर रहे हो, आपका प्रोफेशन ऐसा है, तो आप नकली वाले लगा लो ना। वो किसके लिए? वो प्रेस ऑन वाले जो आते हैं, उनको लगाओ और अपना काम कर लो और उसको जब चाहे अपना यूज कर लो। आपके हाथ अगर अच्छे दिखाने हैं, और जब चाहे उनको हटा लो। उससे क्या है, हाइजीन भी मेंटेन रहेगा, नाखूनों में गंदगी भी नहीं जाएगी, आपके बच्चे के लिए सेफ भी रहेगा और इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो सही रहेंगे। लेकिन ऐसा ना करते हुए चालू अपी ने नेल्स बढ़ा रखे हैं। आजकल रिसेंट दिनों में आप देखोगे ना, इनके नेल्स बड़े हुए हैं, इतने ही बड़े हुए हैं जितने बड़े एक्चुअली पिज्जा के थे। क्योंकि पिज्जा के नाखून तो बिल्कुल भी नहीं बढ़ते, इसके तो इतने छोटे होते थे कि वो खुद खा जाती थी अपने नेल्स को। इसके लिए चालू अपी और उसकी अम्मी जो है परेशान होती थी और उसको टोकती थी कि ऐसे नाखून खाना अच्छी बात नहीं। तो इतने बड़े नाखून अब चालू अपी आपने खुद क्यों रखे हुए हैं? चलो ये बता। इनको दोनों बहनों को प्रमोशन में नेल्स आते रहते हैं। अभी रिसेंटली चालू अपी ने एक स्टोरी डाली है, क्योंकि रिसेंटली चालू अपी की जो जो स्टोरी दिखाई दी है उसमें वो चालू अपी के ही हाथ, हो सकता है उसको भी आए हो, या हो सकता है पिज्जा को आए हो और खुद ही लगा के स्टोरी बनाने की कोशिश कर रही। ठीक है, अपना शौक पूरा करना है तो किसी टेम्परेरी चीज से अगर शौक पूरा किया जा सकता है तो उसके लिए इतना बड़ा नौटंकी ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। वो लोग जो है ना उस चीज पर उतना कॉल आउट कर रहे थे कि लिटरली ये सब चीजें बोली थी कि कितनी क्रूरता के साथ चालू अपी ने नेल कट करे हैं। मतलब जो बड़े होते हैं उनके नेल कटर थोड़े बड़े और मजबूत होते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं उनका नेल कटर थोड़ा छोटा भी होता है उनके हाथ और नेल्स के हिसाब से। इसको कुछ नहीं मिला, इसको इतना सब्र नहीं हुआ कि अब हम घर ही तो जा रहे हैं, ठीक है एक दिन और ही सही, इतने दिन से उसने नेल्स बढ़ा रख, एक दिन और भी रह जाएंगे तो क्या ही फर्क पड़ेगा, घर जाकर ही काट देंगे। बट नहीं, उसने वहीं से अपने बच्चे का नेल कटर लेकर आई। वो उसमें फंस भी नहीं रहे थे, नाखून आ भी नहीं रहे थे, क्योंकि वो छोटे बच्चों के लायक बना हुआ। पकड़ के जबरदस्ती काटे, अपने हाथ से उंगलियां खींच खींच कर काटे, वो भी अपनी अम्मी के सामने। तो दूसरों के लिए रूल्स कुछ और अपने के लिए रूल्स कुछ और कैसे हो जाते हैं? चालू पे जरा जवाब देना इस बात का। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल। तो इसी बीच में, क्योंकि आज मेरा इसी से रिलेटेड टॉपिक है, तो इसी बीच में मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहूंगी कि एक रील है जो बार बार अगेन एंड अगेन 2 से 3 बार मेरी फीड में आई। एक बार देखा, फिर दूसरे अकाउंट से भी ऐसे देखा कि वो क्या फीड थी कि जो नीट का अभी एग्जाम हुआ है तो उसके लिए जो बच्चे एग्जाम देने के लिए जा रहे थे तो उनके साथ उनके पेरेंट आते, किसी के साथ किसी के मम्मी, किसी के साथ किसी के पापा। गर्मी इतनी ज्यादा हो रही है तो जहाँ वो एग्जाम हो रहे थे तो वहां पर मस्जिद है बराबर में, और वहां पे जो मस्जिद के जो मौलाना है, जो वहां के लोग हैं, उन लोगों ने उन लोगों को आश्रय दिया है मस्जिद में, उनके खाने पीने आराम का पूरा इंतजाम दिया है। इसको कहते हैं हमारा हिंदुस्तान। यहाँ हिंदू मुस्लिम बाद में आते हैं, पहले इंसानियत आती है। और वहां पे जो है ना बहुत सारे पेरेंट के इंटरव्यूज बाहर आ रहे हैं, जो लोग उनसे पूछ रहे हैं कि कैसा लग रहा है, तो वो बता रहे हैं कि नहीं हमें यहाँ बड़ा अच्छा लग रहा है, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है, बहुत बहुत बुरी तरीके से गर्मी पड़ रही है। ऐसे में वहाँ पे चाय पानी का इंतजाम किया हुआ है, हमें टाइम टू टाइम हमें सारी चीजें पूछी जा रही हैं, बैठने को वहाँ पे आराम से तसल्ली से जगह दी गई है। इसको कहते हैं एकता। इसको ये जो कुछ चंद लोग हिंदू मुस्लिम ये सारी चीजें कराते हैं ना, तो ऐसे ही लोगों की बातों में ना आया करो, क्योंकि लोग यहाँ पे वही गेम खेलते हैं, डिवाइड एंड रूल। लेकिन ये हमारा हिंदुस्तान है, ये इसकी पहचान ही यही है कि यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। मैं हमेशा ही सारी चीजों की तारीफ करती हूँ और मैं सारे धर्म की इज्जत करती हूँ, लेकिन जब एक खूबसूरत चीज, एक खूबसूरत इस तरीके से रिश्ता या एक खूबसूरत रील मेरे सामने शेयर हुई तो मैंने सोचा मैं
अपने ओपिनियन आपके साथ जरूर शेयर करूँ। एक और रील देखी थी मैंने, एक मासूम सा बच्चा और एक मौलाना की, फिर किसी दिन आपके साथ वो स्टोरी शेयर करूंगी। आज की डेट में देखोगे तो मैंने शायद रिसेंट वाला जो व्लॉग मैडम का देखा था, तो मैडम के भी नेल्स अच्छे खासे बढ़े हुए देखे थे। तो जब तुम्हारे आर्टिफिशियल से काम चल जाता है तो फिर तुम ये क्यों नेल्स बढ़ाने का काम करते हो? फिर उसका ज्ञान बहुत बुरी तरीके से ज्ञान बांटना ही इनकी सबसे बड़ी आदत है, जिसकी वजह से ये लोगों को इतना कॉल आउट करने के लिए मौका देते। कहती है हमें सबकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए और जिसको जैसे जीना है उसको वैसे जीने देना चाहिए। क्या तुम उसको वैसे जीना देना चाहती हो जैसी तुम्हारी बहन की मर्जी? तुम्हारा भाई अपने हिसाब से चलता है और उसको भाई भाभी फ्रीडम भी देते हैं उतनी जितनी देनी चाहिए, उसके बाद भी किसी चीज की रोक टोक नहीं लगाते हैं। पर तुमने किसी ऐसी चीज के लिए कभी भी इनकरेज किया है अपनी बहन? क्या तुम अपनी बहन को इस चीज के लिए बोलती हो कि तुम अपना वेट लॉस कर लो, इस उम्र में अच्छा नहीं लगता है, आपके कपड़े साइज के नहीं मिलते, आप किसी शॉप पर जाकर खड़े हो जाओ तो वहां पे आपको बड़े बड़े साइज के कपड़े मांग, जबकि लड़कियां ऐसी होती हैं कि किसी भी शॉप पर उनके साइज अवेलेबल हो जाते हैं और वो खुश हो जाती हैं अपनी पसंद की ड्रेस लेकर। एक बार को शादी होने के बाद, बेबीज होने के बाद वेट पुट ऑन हो जाता है तो फिर धीरे धीरे करके थोड़ा ये रहता है कि चलो भाई अब शादी भी हो गई है, बेबी भी हो गए, थोड़ा वेट पुट ऑन हो गया, चलो फिर धीरे धीरे करके कम कर लेंगे। बट इस एज की बच्चियां अपने आप को ग्रूम कर रखती हैं, मेंटेन कर रखती हैं, अपने हाथ पैर मुंह और बाल सबका, स्किन का सबका ख्याल रखती हैं। इतने सारे प्रोडक्ट वो आपको लगता है कि वो चालू अपी ने पिज्जा को दिलाए होंगे, मतलब वो जो प्रोडक्ट ऊपर रखे हुए हैं वो पिज्जा को दिलाए होंगे? नहीं, वो चलते फिरते चालू अपी आकर यहाँ ड्रेसिंग यूज करेगी और वो उसी के ही प्रोडक्ट। सब लोग एक ही बात को कॉल आउट कर रहे हैं कि ये ऐसा दे दिया है, पिज्जा का रूम है। एक्चुअली ये पिज्जा का रूम नहीं है, ये चालू अपी का स्टूडियो है। इसीलिए उसमें बेड नहीं है कि भाई वो वहां पर जब आए, जब जाकर शूटिंग कर ले, स्टोरी बनानी है, वो सब चीज करनी है। इसीलिए जो ड्राइंग रूम में लाइट है वो सारी लाइटें उसने इसके रूम में भी लगा कर दी। खाला जो है बार बार इस चीज को कह रही है क्योंकि चालू अपी की हाँ में हाँ भरना ही तो भाई उनका काम है। कहती है हम सबको साथ में सोना बहुत ही ज्यादा पसंद है, हम यहाँ पर नहीं सो सकते, अकेले नहीं सो सकते। भाई तुम्हारी लड़की है, कुछ अभी अकल की बुद्धि की बात बताओगे क्या नहीं बताओगी? चलो वो तो चालू अपी वो तो नहीं बताएगी, पर तुम तो माँ हो, तुम्हें तो पता होना चाहिए कि एक यंग गर्ल उसको, उसके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, उसकी सेहत के लिए, हेल्थ के लिए, कपड़ों के लिए, ये समझ के लिए, पढ़ाई के लिए, करियर के लिए, प्राइवेसी के लिए, ये तुम नहीं बताओगी तो और कौन बताएगा? पर लगता है कि जैसे डॉक्टर खाला की तो आंखें जो ना बस पैसों में चुंधिया गई हैं। ये कह लो कि भाई मुझे क्या पता, लोग यही कह रहे हैं भाई कि उनको पैसे मिलते हैं, उनको सैलरी देती हैं। आप मुझे बताओ 24 घंटे यहीं रहते हैं। पहले जब डॉक्टर खाला आती थी तो वो अम्मी के पास रहती थी, लेकिन जब से चालू अपी प्रेग्नेंट हुई थी तब से चालू अपी ने परमानेंट खाला को अपने पास रख लिया और तब से खाला का रवैया भी बदल गया। जो खाला कभी कभार काम करती थी, दोनों बहनें मिल बांट कर काम किया करती थी कि आज ये करेगी आज ये करेगी, मतलब वो सुटारा अम्मी से कहती थी कि आज तुम खाना बनाओ, आज तुम ये बनाओ, आज तुम वो बनाओ। किसी को परमानेंट पैसे मिल रहे हैं उन सारी चीजों के लिए तो नाश्ता भी बनाओ, लंच भी बनाओ और डिनर भी बनाओ और बच्चे का ख्याल भी रखो, जिस चीज के लिए तय कर लिया गया। खैर छोड़ो, मैं तो यही कहूंगी कि क्या इतनी बुद्धि खराब हो चुकी है कि उनको नहीं दिखाई दे रहा है कि उनकी बच्ची का क्या हाल हो रहा है? तो एटलीस्ट कम से कम मैं तो रोकूं, नहीं जाना जिम, नहीं पैसे खर्च करने, इट्स ओके। उसके अलावा भी बहुत सारे रास्ते हैं। कम से कम जब वो सारे चेकअप करा रही थी तो अपनी तरफ से ये तो बोल सकती थी कि भैया इसका भी करा ले, इसका इतना जो वेट वो मतलब वेट पुट ऑन हो रहा है, ये इसको डायबिटीज थी, लेकिन अब अभी नहीं पता कि वो ठीक हो गई है नहीं हो गई है। प्री डायबिटिक थी ये लड़की पहले, क्योंकि इसकी टैबलेट भी शुरू हो गई थी, अभी खा रही है नहीं खा रही है पता। तो क्या इसका रेगुलर चेकअप होना नहीं बनता है? जब चालू अपी ने इतनी सारी चीजें दिखाई हैं और बाजा खाला का भी तो अब रिपोर्ट नहीं बताई इसने, ठीक है दिखाई नहीं है इसने, मोटा मोटा बता दिया, तो वैसे ही इस लड़की का भी करा लेते। नान की तो एक अलग बात है कि भाई नान का लड़का है, ठीक है, फिट रहता है, उसको कोई पीसीओडी पीओसी ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट भाई भाभी फिर भी जब कोई ऐसी दिक्कत होती है तो करा ही लेते हैं ना। बट यस, इस लड़की को कई साल से अगर प्रॉब्लम है, इसको थायराइड भी है, थायराइड की टेबलेट भी लेती है, इसको पीसीओएस पीसीओडी भी है, इसको हार्मोनल इशू भी है, प्लस इसको जो वो बताती है प्री डायबिटिक भी थी जिसकी वजह से इसकी टेबलेट चल गई थी। तो क्या इसका वो चेकअप नहीं कराना चाहिए था जब भाजा खाला का अपना और फनी का करा लिया? और अगर ऐसी बात थी तो फनी तो फिट रहता है, जिम जाता है, फनी को क्या जरूरत थी भाई ये टेस्ट वगैरह सब कुछ कराने की? और अगर फनी का हो सकता था तो इस लड़की का भी हो सकता था, बट इसकी मम्मी कभी कुछ कहती ही नहीं। ऐसा कौन सा मुंह सिल दिया है भाई उन्होंने इस लड़की की तरफ से, जो एक माँ होने के नाते उनको अपनी बच्ची की फिक्र ही नहीं होती। सारी दुनिया को फिक्र होती है कि ये लड़की अपना ख्याल नहीं रखती है, ये लड़की बस नौकरानी बनी रहती है, ये लड़की बस नैनी बनी रहती है।
तो क्या इसकी मम्मी को नहीं दिखाई देता? अब लोगों को लगता है अरे 15-20 मिनट के व्लॉग में क्या ही देख लेंगे, उसके अलावा भी इनकी घर की जिंदगी है। आप सोच कर देखो, जब 15-20 मिनट के व्लॉग में ही हमें इतना कुछ दिख जाता है तो उसके अलावा की जो जिंदगी है उसमें ये लड़की कितना करती होगी। खुश हो रही है इसकी मम्मी इस चीज के लिए, इस कच्चे लालच के लिए कि उसको रहने के लिए एक कमरा दे दिया। अरे उस कमरे का क्या ही कर लेगी वो, क्या करेगी उस कमरे का? कि अगर वो सोएगी तो वहीं जाके हॉल में ही सबके सामने, कोई प्राइवेसी नाम की चीज नहीं है। पढ़ने की कोई उसको ऐसा कुछ दिया नहीं है कि भाई नहीं तुम बैठो, उसको इजाजत नहीं दी कि नहीं तुम बैठो और पढ़ाई करो। कॉलेज का एडमिशन हुआ नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है कि अगर तुम्हारी जिंदगी वापस ट्रैक पे आ गई है तो ट्रैक पे आने से पहले ही वो तो ज़रूरत थी, तुम व्लॉग बनाती या नहीं बनाती, बट उसका एडमिशन कराना तुम्हारी ज़रूरत थी क्योंकि अभी तो कॉलेज शुरू हो गए हैं। क्यों ये लड़की हमें घर में दिखाई दे रही है? क्यों ये एक्रेलिक पेंट करके ये घर डेकोरेट करती हुई नजर आ रही है? क्या चालू अप्पी ने अभी एक भी फैसला नहीं लिया है कि इसको एडमिशन कराना है क्या नहीं कराना है? अच्छा, अब चलो ये तो हो गई एक अलग बात। अब बात करते हैं, जब हम लाइव कर रहे थे तो यास्मीन जी ने एक बहुत ही वैलिड पॉइंट लिया था। वो बोल रहे थे कि क्योंकि बहुत सारे लोग जो है ना कुछ इन दिनों को गम के दिन मानते, और हमारे में अगर सुन्नी मुसलमान में माना जाए तो जो मतलब हमारे क्या सुन्नी मुसलमान की मैं बात कर रही हूँ, तो वो ये इस बात को इबादत के दिन मानते हैं कि इसमें इबादत करनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा इबादत करनी चाहिए, रोजे नमाज और ये सब कुछ करनी चाहिए, तकसीम करना चाहिए, आप जितना हो सके सदका निकालना चाहिए। और अगर इनकी माने कि जो मतलब दूसरे लोग मानते हैं, फॉलो करते हैं, ये जो दिखाते हैं, जो चालू अप्पी है, इनकी अम्मी जो कहती है कि गम के दिन होते हैं, गमी के दिन होते हैं, तो चलो मैं इनकी ही बात को बड़ा कर लेती हूँ। अगर ये गम के दिन होते हैं और गमी के दिन होते हैं तो फिर ऐसे में तुम सेलिब्रेशन कैसे कर सकते हो? है 16 तारीख से ये शुरू हुए थे, यानी कि 16 तारीख से पहली डेट लग गई थी और तभी से ये 10 दिन शुरू हो गए थे जो चालू अप्पी ने बता दिए थे। तो भाई एक बात बताओ, 16 तारीख के बाद तो तुम्हारा 20 तारीख आई है भाई का बर्थडे, और 16 तारीख के बाद 21 तारीख आई है यानी कि भतीजे का बर्थडे। अगेन एंड अगेन मैं फिर वही कहूंगी, भतीजा है, छोटा बच्चा है, उसका सेलिब्रेशन कर लो एक बार को, क्योंकि छोटे मासूम बच्चे होते हैं, वो भी इतना, अगर देखो हैदर जितना बच्चा है तो उसको समझ नहीं आएगी, बट जब रूहान जितना बच्चा होता है तो उसको पता होता है, उस बच्चों में एक अलग ही उत्साह होता है कि मेरा बर्थडे है, केक काटेंगे या डेकोरेशन हो रही है मेरे लिए। तो इतने बड़े बच्चे थोड़ा सा एंजॉय करते हैं, जैसे 3 से 4 से 5 साल तक के बच्चे, उसको चलो एक तरफ रखते हैं, बच्चे का मैटर एक तरफ रखते हैं, जवान का बात करते हैं, जवान के अडल्ट की बात करते हैं। भाई का बर्थडे मनाने के लिए ये वहाँ BNB पे पहुंच गए, वो भी रात को 12 बजे, क्योंकि बर्थडे ब्रिंगिंग करना था। अब सोचो, लोग बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं यानी कि जो खास दिन होता है वो सेलिब्रेट करते हैं, इनको उसमें भी इनको ब्रिंगिंग करनी थी और ब्रिंगिंग करने के लिए वहां पर पहुंच गई। और अगर कोई इनसे ये पूछो कि ये गमी के दिन होते हैं, इबादत के दिन होते हैं, पढ़ने के दिन होते हैं, तो तुम ये सेलिब्रेशन कैसे कर लेते हो? वैसे भी लोग तो यही कहते हैं ना तुम्हारे कमेंट बॉक्स में भी, और वैसे भी इस्लाम में यही कहता है कि बर्थडे मनाना, केक काटना हमारे इस्लाम में नहीं आया, ये हमारे इस्लाम का कल्चर नहीं है। चालू अप्पी ने यही बात बोली थी कि हम बर्थडे वाले दिन केक नहीं काटेंगे फनी के बर्थडे से, क्योंकि फनी को पसंद नहीं है, फनी को पसंद नहीं है तो इसलिए हैदर का केक नहीं कटवाया नहीं, उसको उसके हाथ से बिगड़वा दिया। तो फिर एक बात बताओ, केक कटवाना होता है, फिर चाहे वो फनी का बर्थडे हो, फिर चाहे वो हैदर का बर्थडे हो, फिर चाहे तुम्हारे मदर्स डे का बर्थडे हो, या तुम्हारा 6 साल पूरे होने का केक करने का सेलिब्रेशन का केक कटना हो, तो तुम केक मतलब केक है, फिर वो चाहे तुम्हारा बर्थडे हो, चाहे वो दोनों का बर्थडे हो, या फिर भाई का बर्थडे हो, तो तुम्हारा इस्लाम कैसे चेंज हो जाता है भाई अपने हिसाब से? फर्स्ट ऑफ ऑल भाई ने बोला कि भाई ये जो मुहर्रम के दिन है इसमें मैं नहीं कर सकता, गाना लॉन्च नहीं हो सकता, मुहर्रम के बाद हम लॉन्च करेंगे। अच्छा भाई, तो समझ लो कि 26 तारीख तक रुक जाओ, फिर 26, 27, 28 तारीख में गाना लॉन्च हो जाएगा इनका, क्योंकि तैयारी तो पूरी भरपूर चल रही है। आज जनाब ने स्टोरी भी डाली थी कि भाई प्रिपरेशन चल रही है। तो अगर गाना लॉन्च नहीं हो सकता तो ये सेलिब्रेशन कैसे हो सकता है? देखा जाए तो 2-2, 3-3 बातें हैं। कैसे 2-2, 3-3 बातें हैं? मैंने लाइव में भी ये पॉइंट उठाया था और मैं अभी भी यही बोल रही हूँ कि इसने हैदर का बर्थडे ये कर नहीं मनाया कि भाई भाभी की रिपोर्ट्स आने वाली थी, इसलिए हमें अच्छा नहीं लग रहा था। ठीक है, भाभी की रिपोर्ट्स आ गई, भाभी की थेरेपी शुरू हो गई, अभी तो भाभी की थेरेपी भी शुरू हो गई, प्लस तुम्हारे पापा को इतनी बड़ी प्रॉब्लम हुई है कि उनका ब्रेन हेमरेज हुआ है, जो कि बहुत ही ज़्यादा सीरियस है, कि अभी भी उनकी जो कंडीशन है वो अभी भी इतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि अभी भी वो जो खाना है, जो वो नोजल में जो पाइप लगा होता है, फूड पाइप, उसके थ्रू उनको खाना दिया जा रहा है, एज पर जनाब ने जो इन्फॉर्मेशन दी है। इसका मतलब वो है कि वो
भले ही फिजियोथेरेपी के लिए भी जा रहे हैं, थोड़ी थोड़ी बात भी कर पा रहे हो, बट वो अभी भी निगलने में इतनी ज्यादा आराम उनको नहीं आया है। तो सोचो फिर फूड पाइप के थ्रू उनको खाना दिया जा रहा है, जो कि जनाब ने ये अपडेट दी है। तो इसका मतलब कंडीशन अभी इतनी बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है उनकी कि पाइप हट जाएगा और वो खुद से धीरे धीरे खाना शुरू कर देंगे। ये जो पाइप लगा हुआ है ना, इसी की वजह से ही अभी तक भी उनको डिस्चार्ज नहीं करा है, क्योंकि अगर वो फिजियोथेरेपी के लिए जा सकते हैं तो सोचो फिर डॉक्टर उनको डिस्चार्ज भी कर सकते हैं, क्योंकि उनकी कंडीशन ही यही है। अगर वो फिजियोथेरेपी यानी कि हाथ मूवमेंट करना, हाथ पैर चलाना, थोड़ा सा बातें करने की कोशिश कर, ये इसी टाइप की जो है फिजियोथेरेपी उनको कराई जा रही होगी, क्योंकि उनको ये निगलना वाला, बोलने वाला यानी कि थ्रोट वाला जो एरिया है प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर रहा है, फिर चाहे वो खाना निगलने के लिए हो या फिर बहुत ज्यादा बात करने के लिए। जैसे ही वो थोड़ा और धीरे धीरे कर संभल जाएगा, उसके लिए जो भी कुछ हो रहा है वो प्रोसेस, वो दवाई या जो भी कुछ हो रहा है, तो फिर वो जो उनका फूड पाइप लगा हुआ है वो भी हटा दिया जाएगा, क्योंकि बॉडी को फूड तो चाहिए ही चाहिए। तो इसलिए ये बेहतर तरीका होता है कि डॉक्टर फिर वो इस तरीके से पाइप के थ्रू जो है फूड प्रोवाइड करा। तो मेरा ये कंडीशन बताने का रीजन ये है कि अभी कंडीशन उनकी, इसका मतलब इतनी तरह से स्टेबल नहीं हुई है कि वो खुद से खाना खा सके, इसीलिए उनको डिस्चार्ज नहीं मिला है। ठीक है, तो फिर ऐसे में किस बात का सेलिब्रेशन भाई? रोका जा सकता था इस चीज के लिए कि नहीं बच्चा है, बच्चे का मना लेंगे, एक दिन बाद बच्चा आ रहा है, क्योंकि बच्चे के लिए नहीं कर सकते, छोटे छोटे बच्चे हैं। लेकिन जनाब का इतने बड़े का कि घर से इतनी दूर आधी रात को जाकर, मुझे तो भाई सर के ऊपर से बात गई है इनका। दूसरी बात, पहली बात तो आप ये मानकर चलो कि चालू अपी कहती है बर्थडे नहीं मनाना चाहिए, केक नहीं काटना चाहिए, केक लेकर पहुंची है और ब्रांडेड कपड़े सामान लेकर पहुंची है। दूसरी बात, पापा हॉस्पिटल में एडमिट हैं, भैया घर पर है नहीं, कहीं फ्लैट पे रह रहे हैं, आधे परिवार को लेकर वहां पे पहुंच गई है आधी रात को सेलिब्रेशन करने के लिए, अपने छोटे से मासूम से बच्चे को भी आधी रात को जगाने के लिए। तीसरी बात, अगर इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो भी सेलिब्रेशन नहीं बनता। ऐसे में बैठकर इबादत करते, कुरान ख्वानी कराते, अपने घर में सदका कराते, क्योंकि इनके पापा भी बीमार है, क्योंकि मुसलमान में आपको पता है, मुस्लिम में सदके को बहुत अच्छा मुफीद माना जाता है। अगर किसी का कोई काम खराब हो रहा हो, किसी को कोई तबीयत खराब, ऐसे में सदका निकालना बहुत मुफीद होता है, बहुत फायदेमंद होता है। और अगर आप डेली भी निकाल सकते हो ना, तो आप डेली थोड़ा थोड़ा जितना जिससे हो सके ना, वो उतना उतना निकाल के रखो। भले ही चाहे 5 रुपए 10 रुपए पर डे के निकाल के रखो, और जब वो इकट्ठे हो जाए, किसी को देने लायक, किसी का काम आ जाए, किसी का थोड़ा बहुत राशन आ जाए, किसी की कुछ जरूरत में यूज आ जाए, तब वो उठाकर दे दो। क्योंकि मैं ऐसे ही करती हूँ, थोड़े थोड़े इकट्ठे कर लेती हूँ, 10-12 दिन के दे दिए, या जरूरत पड़ी कभी कभी मेरी हाउस हेल्प को, तो वो मांगती है किराए के लिए, तो ऐसे करके वो यूज में हो जाता है। तो ऐसा करना चाहिए, क्योंकि सदका निकालना बहुत अच्छी चीज है, और सदका जो है ना हर चीज का निकाला जा सकता है, जान का भी और माल का भी, यानी कि जान यानी कि अपना भी और अपने माल का भी। माल का बोले तो मतलब अपने जो भी घर का, ज्वेलरी का, किसी भी चीज का, मतलब आप समझो जान और माल का सदका निकाला जाता है। तो ऐसे में सदका दो, कुरान ख्वानी कराओ, पढ़ाई करवाओ, मदरसे के बच्चों को खाना खिलाओ। इससे बेहतर बर्थडे मनाना और क्या हो सकता है? बजाय इसके कि केक लाओ, बीएनबी पे जाओ, पापा हॉस्पिटलाइज्ड हैं, मम्मी जा नहीं सकती, आधा घर घर पर पड़ा है, और वहाँ पे अब छोटे से मासूम से 1-1.25 साल के बच्चे को लेकर तुम बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए जा रही हो, और वो भी गमी के दिन में, क्योंकि इनके अकॉर्डिंग वो गमी के दिन है। अब फनी वहाँ पर चला गया है, तो अगला जो कंटेंट है आपको वही देखने को मिलेगा कि एक आध वो झांकियां दिखाएगा, एक आध वहाँ पे जाएगा कि रौनक लगी रहती है वहाँ पर, क्योंकि रियल तो यही कहते हैं ना, वो टेंट वगैरह से लगे रहते हैं, और वो ताजिए सज रहे हैं, ये ऐसा कुछ। अब क्योंकि देखो मैंने नहीं देखा रुकैया का, दिन में देखूंगी तो फिर मैं आपको बताऊंगी कि उसने क्या दिखाया, क्योंकि मेरी एक सब्सक्राइबर थी, उन्होंने भी बोला था कि रुकैया का प्लीज व्लॉग देखना। तो ये जो है ना, ये सब कुछ वहाँ पे देखने को नजर आएगा। अगेन एंड अगेन वही कंटेंट फिर से रिपीट होगा, जिस कंटेंट को पिछले 3 साल से ये अपलोड कर रहे हैं, इन दिनों अपलोड कर देते हैं, एडिट कर देते हैं, वहाँ का वही सारी चीजें सेम रिपीट में दिखाते हैं, और सेम रिपीट में फिर चालू अपी को पड़ती है बहुत सारी लताड़े। क्योंकि जो मुस्लिम है ना, जो रियल मुस्लिम है, जो इन चीजों को मानते हैं कि हमारे नबी क्या करते थे, क्या करते थे, क्या नहीं करते थे, क्या सुन्नत है, और हमारे अल्लाह का क्या फरमान था, क्या हदीस में लिखा है, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, तो वो लोग आकर इनको सीख देते हैं और इनको अस्तगफिरुल्लाह लिखते हैं, और ये बोलते हैं कि शिर्क कर रहे हो, शिर्क कर रहे हो। लेकिन चालू अपी हर साल इस बात को मिसिंग करती है भाई, क्योंकि मिस इसलिए करती है क्योंकि ये फिर से मिस कर रही है इन सारी चीज़ों को, और फिर से इंतज़ार कर रही है कि चालू अपी वहाँ से फनी वहाँ से कंटेंट बनाए और उनको क्लिपिंग भेजे, और ये फिर से उसका ये सब कुछ बना सके। वही काली पिन्नियों में खाना पैक करना, वही गरम गरम खाना बनाना, कढ़ाई में खाना बनवाना कि हमने बिरयानी जर्दा बनवा लिया, हमने पैकेट बनवा लिया, और हम ये बांटेंगे, और हम ये करेंगे, और हम ये फेंकेंगे। खाना फेंकना कितनी गलत बात है। लंगर के नाम पे पता भी है लंगर कितना श्रद्धा से लोग करते हैं, कि उनको बिठाते हैं प्यार से, उनको हर चीज से, उनकी कितनी सेवा भाव से उनको खाना पीना खिलाते हैं, सवाब कमाने के तौर पर, पुण्य कमाने के तौर पर, अपना कर्तव्य निभाने के तौर पर। और ये लोग क्या कर रहे हैं,
इनके जैसे लोग जो है ना पूरी कौम को बदनाम करते हैं। खैर मैं क्या ही कहूंगी, क्योंकि इनके यहाँ का तो वो जो कल्चर है ना, वो कल्चर पीढ़ियों से चलता आ रहा है, वो रुक ही नहीं रहा है। जो लोग कुछ संभल गए हैं वो उन चीजों को मान रहे हैं, कुछ नहीं मान रहे हैं। कुछ ऐसे है कि जो मान तो गए हैं लेकिन फिर भी क्योंकि होता आ रहा है तो उसी में अपना वो होने देते हैं। ऐसे ऑब्जेक्शन उठाने वाला कोई नहीं, क्योंकि नॉर्मली तो ऐसा होता है कि जो चीज अगर आपके यहाँ पे गाँव कस्बे मोहल्ले में पहले से हो रही होती और फिर जब चीजों में बदलाव आ रहा होता है तो मौलाना के यहाँ से इस तरह से ऐलान लगाया जाता है कि ऐसे ऐसे काम मत करो। 17-18 साल हो गए अब हमारे यहाँ पे मेरा जहाँ से मेरा घर है का है, वहां पर हमारे हाफिज साहब ने ये बोल दिया था कि कोई भी बारात नहीं चढ़ेगी डीजे के साथ। अदरवाइज पहले डीजे के साथ बारात चढ़ती थी तो वो बिल्कुल मना कर दी गई थी। मौलाना ने साफ ये कह दिया था कि मैं बारात में बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा, और बारात में जाना तो जरूरी होता है। तो इसलिए अब इतने सालों से जो भी बारात चढ़ती है वो ऐसे नहीं चढ़ती, मतलब उनके लिए आप डीजे नहीं मंगाओगे, गाने जोर जोर से नहीं बजाओगे। आज की डेट में क्या होता है कि ढोल वाले बुलवा लेते हैं और बस अपना घुड़चढ़ी होती है और उसके बाद सीधा गाड़ी में बैठो और बारात पहुंचा दो। लेकिन ये पॉसिबल कैसे हो पाया है? क्योंकि हमारे यहाँ के जो मस्जिदों के जो मौलाना हैं, जब उन्होंने ये सारी चीजें बोला कि नहीं ये चीज नहीं है, ये गलत है, बहुत खराब है, ये नहीं करना है, तो बहुत सारी चीजों को ऐसे ही धीरे धीरे करके पीढ़ियों दर चेंज होती चली गई। जो और चीजें होती थी वो उनसे पहले जो मौलाना थे, ये पहले जनरेशन थी वो करते थे, उन्होंने बंद कराई, ऐसे कर कर ही एक चीज नया बदलाव आता। अब इन लोगों का बदलाव कैसे आएगा? ये लोग उम्रा कराते हैं, हज कराते हैं। ऐसे नहीं है कि मुदाह से लोग उम्रा नहीं जाते, हज करने नहीं जाते। तो क्या वहां पर ये हज करने जाते हैं, उम्रा करने जाते हैं, तो क्या यह वहां के जो आलिम से वहां से पता कर आए कि इस तरह से लंगर लगाना, नाच गाना करना, ढोल ताशे बजाना, इस तरह से झांकियां निकालना, क्या ये इस्लाम में आता है? पूछो जरा कोई इससे। खैर अब देखो ये तो पीढ़ियों से करते आ रहे हैं, इन पे तो खैर हम नहीं सुधार ला सकते, लेकिन हाँ चालू अप्पी इसको दिखाए बिना अपने कंटेंट में जरूर सुधार ला सकती है कि भाई ठीक है ये मुदाह की चीजें नहीं बदलवा सकती, वो इसके हाथ में नहीं है, बट कंटेंट बनाना ये बंद कर सकती है जो कि इसके जरिए लोगों को देखने को मिलता है और उससे इस्लाम का गलत तरीका लोगों को नजर में आता है कि देखो क्या क्या कर रहे हैं। जो पक्के सच्चे मुसलमान है वो इस चीज का जो है सपोर्ट नहीं करते, फिर वो आके इनको बोलते हैं इन सारी चीजों को। मुझे ऐसा लगता है कि चालू अप्पी नहीं रुकने वाली है, मुझे तो ऐसा लगता है, बट आपको क्या लगता है वो जरूर बताइएगा कि क्या वापस से यही रिपीट कंटेंट हमें देखने को मिलेगा कि फिर वो गांव जाए, फिर वो वहीं पे खाना पीना बनवाएगा, वही पिन्नियों में पैक करवाएगा, फिर वही वो लंगर बंटवाएगा, फेंक के लंगर दे। क्योंकि इनकी पता है मन्नतें भी होती हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊं, हैदर के टाइम के लिए इन्होंने मन्नत मांगी थी और जब हैदर हो गया था तो उसके बाद चालू तो आई नहीं थी, लेकिन फनी आया था 2-3 दिन के लिए, यहाँ पे आपको याद हो तो। और वहां पे एक मोहल्ले की कोई जा रही थी इनकी रिश्तेदार, तो उनसे कह रही थी कि हाँ हमने उतार दिया, यानी कि जब आप कोई मन्नत मांगते हो तो वो उतारते भी हो पर्टिकुलर उन्हीं दिनों पर। क्योंकि मुझे किसी ने बताया था कि इस तरह से ऐसा होता है, तो ये मन्नत जो है वो मांगी गई थी, वो मन्नत फिर पूरी कर दी गई थी, इसलिए फनी ने इस तरह से सारी चीजें की। और ये तो हर साल वैसे भी करते हैं, आज किसी और चीज के लिए बोल दिया कि कल किसी और चीज के लिए बोल देंगे, क्योंकि ख्वाहिशें तो इंसान की खत्म होती ही नहीं। चुकैया ने भी दिखाया था, चुकैया ने भी बताया था कि हमने बिरयानी बनवाई है, दोनों तीनों भाई बहनों ने मिलकर वो पैकेट्स बनाए, फिर वो बांटे, निकलते हुए जो झलूस निकलता है उसमें जो लोग होते हैं फिर उनको फेंक कर देते हैं। उन्होंने टेबल लगा ली थी कि एक एक करके आओ, नहीं तो इधर मत आओ, शोर मत मचाओ, मतलब उसमें लोग टूट कर पड़ते। बजाय इसके कि आराम से बैठकर आप लोगों को सर्व कर दो, खिला दो, उससे बेहतर तो कुछ हो ही नहीं सकता। ये नहीं तो तमीज से दो, हाथों में दो। ये फेंकने का क्या मतलब होता है? माना कि चलो ठीक है लंगर निकल रहा है, गलियारे में निकल रहा है और आप एक तरीके से खाना तकसीम करना चाहते हो, एक अच्छी नियत रखना चाहते हो, तो ऐसा तरीका बनाओ कि एक एक आदमी निकलता रहे, दो आदमी निकलते रहे, हाथ में दो आदमी दोनों तरफ खड़े हो कि एक एक पैकेट पकड़ा दो, पकड़ते रहो, लेते रहो, पकड़ते रहो, आगे चलते रहो। इकट्ठा करना, टेबल लगाना, फिर लोगों का जमावड़ा हो जाना, फिर उनको फेंक के देना, ये तो गलत बात है ना। पिछली बार मैंने देखा था जब ये खाना फेंक कर दे रहे थे तो वहाँ पर नाली भी थी, बताओ वहाँ पर अब एक तरफ तो तुम कहते हो कि प्रसाद के तौर पर बट रहा है खाना, शीरनी, हमारे यहाँ शीरनी बोलते हैं या आप लोगों में प्रसाद बोलते हैं, तो प्रसाद की तरह से तुम खाने को बांट रहे। दूसरी तरफ अगर वो कैच ना कर पाए और वो गिर जाए, नाले में गिर जाए या कहीं पर भी गिर जाए, क्योंकि मैंने देखा था रुकैया के व्लॉग में इस तरह से खाने को फेंक कर पैकेटों को दे रहे थे, तो ये कोई अच्छी बात है क्या? ये क्या दिखा रहे हो? मतलब तुम तो पूरे समाज को खराब कर रहे हो इस तरह से चीजों को दिखाकर। आज का तो चालू अप्पी का व्लॉग, मतलब ये तो परसों का तो पूरा हो गया। अब चालू अप्पी के पास और बचा ही क्या है कंटेंट के नाम? अब कंटेंट के नाम पर ये होगा, भाई का बर्थडे भी हो गया, रूहान का बर्थडे भी दिखा दे और फनी वहां पर चला गया। और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो क्लिपिंग है ये बात की क्लिपिंग है। फनी ने बर्थडे सेलिब्रेट कर लिया, उसके बाद फनी चला गया है और इसने ये व्लॉग लेट डाला। और जो फनी के उसके टाइम का था, बर्थडे के टाइम का था, रूहान के बर्थडे के टाइम का, वो थोड़ी बहुत इसने
क्लिपिंग ले ली होगी जो कि भाई का और भाभी का कंटेंट है। भाई के घर में तो ज्यादा शूट कर नहीं सकती है, और रूहान के लिए जो ये गिफ्ट वगैरह खरीद के लेकर आई थी वो तो ये ले ही आई थी, तो वो दिखाने के लिए कब दिखाती, जब तक भाई भाभी का कंटेंट नहीं आ जाता। कंटेंट के भी तो बंटवारे कर रखे हैं भाई, हमसे पहले नहीं डालोगे तो जो बात की क्लिपिंग शूट कर रही थी ना, चलो हम वो पहले अपलोड कर देते कि भाई का कंटेंट नहीं दिखाएंगे तो क्या हुआ, हम अपना तो दिखा सकते हैं। इसलिए फनी निकल गया और फनी इनके पास नहीं रहा घर का पिज्जा का रूम टूर देने के लिए। बाकी का जो रूम टूर है या होम टूर है जो आधा इसने घर इसमें मर्ज कर लिया, वो तब होगा जब इनके सास ससुर आ जाएंगे। बाकी मैंने एक सवाल भी पूछा था आपसे कि वो जो सोफा कम बेड जो हैदर के कमरे में पड़ा हुआ था, तो क्या वो सोफा कम बेड, वो गोल्डन सा जो एक सोफा पड़ा रहता था वो, तो क्या वो अपने सास ससुर के कमरे में डाल लिया है? क्या वो जो आधा पोर्शन है उसमें डाल लिया है? क्या उठा के उन्होंने वो अपनी काम वाली को दे दिया? क्या वहां पर नया आइकिया से फर्नीचर आएगा? ये सब आप मुझे जरूर से बताना कि नया आएगा या पुराना वाला डाल रखा है। वो सोफा कम बेड तो सही था, वो जो हैदर के कमरे में पड़ा रहता था। अब आज की डेट में हैदर का कमरा खाली है, तो फिर वो कहाँ पे फेंका? चलिए आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और आपकी क्या ओपिनियन है प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर से शेयर कीजिएगा। फिर मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।